होली के अवसर पर जोगीड़ा शैली में छंदोबद्ध रचना करते थे और जो अपने समकालीन लोग हैं उन पर अपनी माने व्यंग के छींटे उस कविता में होते थे। तो आइए, जब कलेक्टर सिंह केसरी की जयंती आई तो हम रुद्र जी ने लिखा था कि मात पिता ने नाम रखा था पूत कलेक्टर होए। मात पिता ने नाम रखा था पूत कलेक्टर होए, और कटे खेत में लगे उगाने आलू और मकोए, पुत्र यह कभी ही निकला। तो कटे खेत में लगे उगाने, यह पंक्ति महत्वपूर्ण है। कटे खेत उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है और शायद उनके रचना कर्म को बहुत गहरे रेखांकित करती है। तो वो कहते हैं कि उजड़ा दयार या चमन है वो वसुंधरे, इस परिवर्तन को सृजन कहूँ या मरण कहूँ। कलेक्टर सिंह केसरी गांव की का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्राकृतिक छटा है, जिसमें सुषमा भी है और सौरभ भी है, जिसमें सुगंध भी है और सौंदर्य भी है, तो कलेक्टर सिंह केसरी उसी के कवि थे। और यह भी उल्लेख करना जरूरी होगा कि रहने वाले आरा से उत्तर सटा हुआ ही एक गांव है एकाना, वहीं के थे केसरी, और 6 मैंने उनको देखा है, और 6 फुटर हट्टा कट्टा और गांधी टोपी पहनते थे। धोती कुर्ता तो पहनते ही थे, लेकिन गांधी टोपी वॉज ए मस्ट। तो यह गांधीवादी थे, और इस हद तक गांधीवादी थे कि उन्होंने सिर्फ सिद्धांत के रूप में नहीं, अपने आचरण में भी उस गांधीवाद को बरता है, प्रतिष्ठित किया है। तो लोग कहते हैं कि वो प्रकृति, राग गायन और विपुल काव्य साधना से आंचलिक काव्य की सुषमा को मुखर करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। आगे की पंक्ति देखिए, उन्होंने एक साथ प्रकृति की मनोहारी सुषमा और समाज के उपेक्षित और पीड़ित लोगों की व्यथा कथा का चित्रण किया है। उन्हीं की पंक्तियां हैं, दैव पेट की भूख जहाँ हो वहाँ हृदय की भूख न देना। दैव पेट की भूख जहाँ हो वहाँ हृदय की भूख न देना। जलने को जो बनी चकोरी उसको चंद्र मयूख न देना। तो यह देखिए, जलने को जो बनी चकोरी उसको चंद्र मयूख न देना, मतलब उसकी नियति है चकोरी कि उसको जलना ही है। इसीलिए अगर चांद का मुखड़ा मिल जाए उसे, तो शायद वो चकोरी जलने की वेदना नहीं उसमें नहीं मिलेगी। वो जैसा है, यह मर्म प्रकृति के कवि थे। प्रकृति के तो कई कवि हुए हैं। उस काल में छायावाद के बाद जो तुरंत का समय आता है, उसमें प्रकृति के अनेक कवि हुए। 2 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, और ये हैं हमारे कलेक्टर सिंह केसरी, और दूसरे व्यक्ति हैं
वो गोपाल सिंह नेपाली ने प्रकृति को बहुत के साथ, नेपाली को पढ़ने से लगता है कि वो कहना ये चाहते हैं प्रकृति से उनका लगाव उसी तरह हमारे कलेक्टर सिंह केसरी का प्रकृति से लगाव। वो जानते थे कि जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी कोई फूल की एक पंखुड़ी, घास की एक पत्ती, बादल की एक बूंद हमारी व्यथा कथा सुनने से इनकार नहीं करेगी। तो इस विश्वास के साथ वो कविताएं लिखते थे। और यह जो पंक्ति है कि दैव पेट की भूख जहाँ हो, मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए कि आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि दैव पेट की भूख जहाँ हो वहाँ हृदय की भूख न देना। अब देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है, इसके मर्म तक पहुँचने की ज़रूरत है कि जहाँ भूख जहाँ हो वहाँ हृदय की भूख न देना। भूखा आदमी को हृदय की भूख न देना, और जलने को जो बनी चकोरी उसको चंद्रमयूख न देना। पेट की आग और हृदय की आग, भीतर की आग, दोनों दो अलग अलग धरातल पर प्रतिष्ठित हैं। पेट की आग यह हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़ी हुई है, और हृदय की आग यह महसूस करने की चीज। पेट की आग हमें जलाती है, परेशान करती है, लेकिन हृदय की जो भूख होती है वह समझ लीजिए कि वह जैसे आंसू बनकर आंखों से टपकती नहीं, वह हिचकी बनकर गले में अटकी रहती है। और यह वेदना को, इस वेदना को या इस मर्म को परखने वाले, पहचानने वाले जो कुछ चंद विशिष्ट कवि हुए हैं, उंगली पर गिनने लायक, उनमें कलेक्टर सिंह केसरी का अग्रगण्य। जैसा सब जानते हैं कि आइए एक दो बात यह ऐसे ही इनका जो है देखिए उनकी कुछ पंक्तियां, और वो अपने गांव में आच्छादित प्रकृति की सुषमा के बीच घंटों विचरण करते थे। प्रकृति की सुषमा के बीच घंटों विचरण करते थे। यह सुषमा उन्हें गंगा के कछार पर एक गांव की घनी अमराइयों अपनी ओर खींचती रहती थी। उसका असर उनकी पहली प्रकाश उत्कलता कि इन पंक्तियों पर पड़ा कि महसूस कीजिए, किया है भावों से श्रृंगार, किया है भावों से श्रृंगार, मनो मंदिर का अति अभिराम, विराजो आओ मित्र सुजान, विराजो आओ मित्र सुजान, बिछा है हृत आसन सुरलान सुरलान। तो यह प्रकृति से तादात्म्य एकदम अपनाना, जैसे कि प्रकृति हमारे जीवन का ही नहीं, हमारे दैनंदिन कार्यकलापों का भी एक हिस्सा बन गई। तो यह और केसरी जी अपने गांव की, उनको भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी जो पुस्तक आई है एक और पुस्तकों के साथ, उसमें यह अपने गांव की प्राकृतिक सुषमा पर उनके गीत हैं, उनकी कविताएं हैं, और उसी पर केंद्रित है। तो इससे स्पष्ट होता है, उनको अगर ध्यान से पढ़ा जाए
और समझने की कोशिश की जाए तो लगेगा कि गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहे वो बाहर ही क्यों न चला जाए, उसके हृदय में कहीं गांव धड़कता रहता है और गांव का ठेठपन, गांव गंवई रहन सहन उसका बदलता नहीं है। इसलिए कलेक्टर सिंह केसरी अपनी पीढ़ी के विलक्षण और विशिष्ट कवि हैं। आपने हमारे वक्ताओं से, जो हमारे आदरणीय वक्ता आए हैं, उनसे इनके रचना कर्म पर सुना और आपको कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई दिशा शायद मिली हो और मुझको तो मिली है। मैं क्या कहने में कोई हिचक नहीं। तो कलेक्टर सिंह केसरी अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हुए, प्रिंसिपल तो वो थे ही समस्तीपुर में, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। और जैसा मैंने पहले संकेत किया, वो 6 फुटर थे और एकदम अपने आचरण में, अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में वो एक सच्चे और जेन्युइन गांधीवादी थे। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत, उसकी कविताएं भी उतनी ही सहज, उतनी ही मर्मस्पर्श और उतनी ही मारक भी होती है और बहुत पढ़ी जाने के बाद वे अपने पाठक बहुत देर तक आंदोलित करते हैं। तो यह केसरी जी की कविताओं में ये क्षमता रही कि जिन्होंने उनको पढ़ा वह जानते हैं कि केसरी जी के पास श्रृंगार तो था, लेकिन श्रृंगार के साथ चेतना भी थी। और प्रेम उनके लिए कोई जीवन से कटी हुई वस्तु नहीं थी। वो नहीं मानते थे कि प्रेम कुछ ऐसा अजूबा जंतु है जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर पीछे उसको अपनाया जा सकता। लेकिन नहीं, केसरी जी मानते थे कि नहीं, प्रेम सब चीज जीते हुए, सारा कुछ यथार्थ, सारी यथार्थ की कटुता, यथार्थ का माधुर्य, तो उस कटुता से माधुर्य का सृजन करने वाला यह कवि अपने ढंग का, मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ, अपने ढंग का अकेला कवि था। और वह कवि तो आइए, जिन हमारे आदरणीय वक्ताओं ने अपने विचार रखे उनके प्रति, और आप सब सभागार में बैठे हैं, आपने बड़ी तन्मयता से सुना। इस सबके लिए अंत में यही कह के केसरी जी की स्मृति को प्रणाम करना चाहूँगा कि चमक छोड़ चौमासे बीते, चमक छोड़ चौमासे बीते और कंप छोड़ कर शीत गए। चमक छोड़ चौमासे बीते, कंप छोड़ कर शीत गए। कवि मेरे यह भी क्या कम है, गूंज गूंज बची है बीत गई। और यह गूंज कभी भी मिटने वाली गूंज नहीं है, वह हमारे भीतर पिन्हा हो जाता, वह गम पिन्हा हो जाता है, वह आँखों से आंसू बनकर नहीं टपकता, बल्कि हिचकियों की तरह गले में अटका रहता है। एक बार सुना उनके
की स्मृति को प्रणाम करते हुए और आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद है हमारे विभाग का जो आयोजन होता है, जिस गंभीरता से आप सब एक सुधी ही नहीं, एक सचेत और जागरूक श्रोता और पाठक के रूप में हमेशा आपने हमारा उत्साहवर्धन किया। आपसे आप अपना यह स्नेह सद्भाव बनाए रखें और एक बार फिर उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। आप सबका आभार।